यार तुम लोगों के WBCEE 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है और काफी बच्चे फॉर्म फिलअप कर भी लिए होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की हड़बड़ी सबको होती है, तो देखो ट्राई करो कि साथ में तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है उसको भी चेक कर ले, क्योंकि इसकी जो पैटर्न होती है WBCEE की थोड़ी अलग होती है। और जेई मेन्स जो तुम लोग दे रहे होते हो, काफी बच्चे जेई मेन में भी अपेयर होते हैं, वहां पर तुम्हें सब में सिमिलर मार्क्स होता है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर तुम्हें एक तो तीन तीन कैटेगरीज होती है तीनों सब्जेक्ट में, उसके बाद तुम्हारी मैथमेटिक्स की पेपर पहले हो रही होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में होती है। तो तुम मेन एग्जाम में अपेयर हो उससे पहले जरूरी है कि एक बार तुम वहां पर प्रैक्टिस कर लो। तो उसके लिए ही हम लोगों ने एक फ्री मॉक टेस्ट तुम लोगों के लिए बनाया है, तुम लोग जरूर से इसे जाकर दो। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन तुम्हें ओपन करनी है, फोन में देख रहे हो या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तुम उस पर जाओगे। जैसे तुम व्हाट्सएप चैनल को ओपन करोगे, ज्वाइन करोगे, तुम्हें एक लिंक मिलेगी, वहां पर डायरेक्ट लिंक तुम क्लिक करके वेबसाइट पर जाओगे। वेबसाइट पर तुम्हें लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए बस तुम्हें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है, और ईमेल आईडी अच्छे से फिल करना। क्यों, ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा थोड़ी देर में, क्यों ईमेल आईडी मैं तुम्हें अच्छे से फिल करने के लिए बोल रहा हूं। अब देखो, ईमेल आईडी और नंबर फिल करके तुम जैसे ही साइन अप करोगे, तुम्हारे सामने एक WBCEE की फ्री मॉक टेस्ट आ जाएगी। तुम्हें बस उसमें एनरोल कर लेना है और उस मॉक टेस्ट को तुम्हें देना है। देखो, जब तक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें एग्जामिनेशन की फील नहीं आएगी। तुम अगर पहले से मॉक टेस्ट दे के नहीं रखोगे तो तुम्हारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी हो तुम चेक नहीं कर पाओगे। और इसके कारण क्या होगी, जब तुम लोग मेन एग्जाम में अपेयर हो रहे होगे तो वहां पर हो सकता है फिर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, काफी जानकर भी तुम क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो इसलिए जरूरी है मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करो। हम लोगों ने जो फ्री मॉक टेस्ट अरेंज किया उसे दो, और मॉक टेस्ट को दो, और मॉक टेस्ट को काफी ऑनेस्टली देना। तुम्हें दो वहां पर सेक्शन मिलेगा, एक मैथमेटिक्स का 2 आवर्स का पेपर होगा जो तुम्हारा पैटर्न है, और उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। दोनों क्वेश्चन के पहले तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। 1 नंबर से 50 नंबर जो तुम्हारी मैथमेटिक्स की पेपर में 1 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, उसी तरह से वहां पर पेपर होगा, और सारा क्वेश्चन तुम्हें 1 बाय 1 नीचे मिल जाएगा। तुम उसको दो, अपनी प्रिपरेशन चेक करो। तो इस मॉक टेस्ट को जरूर से दो, क्योंकि देखो ये फ्री मॉक टेस्ट है, ऑलरेडी काफी बच्चे पहले से एनरोल कर लिए होंगे। इसके बाद तुम इंटरफेस अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर तुम चाहो तो हम लोगों के पेड मॉक टेस्ट को भी ले सकते हो, काफी मिनिमल कॉस्ट है। तुम वहां पर दोगे, तुम्हें 3 मॉक टेस्ट मिलेगी, तुम्हारी प्रिपरेशन की एक तरह से पूरी रिवीजन हो जाएगी। तुम जब सारे क्वेश्चन को दे दोगे तो फिर तुम एनालाइज कर पाओगे एक एक करके। फिर जो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा हूं, उसे तुम फिर से रिवाइज कर पाओगे। अभी काफी टाइम है। अब देखो, मैंने तुम्हें क्यों बोला था उस ईमेल को अच्छे से फिल करना, क्योंकि देखो जब तुम लोग मॉक टेस्ट को दे दोगे उसके बाद हम लोग तुम्हारे रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, और जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, कंडीशन ये है कि उनकी मार्क्स 60% से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके बाद जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 3-3 मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, तुम लोग भी ट्राई करो, अच्छे से प्रिपेयर करके मॉक टेस्ट को दो और तुम टॉप में आओ, ताकि तुम्हें भी फ्री मॉक टेस्ट मिल पाए। बाकी बच्चे चाहो तो पेड मॉक टेस्ट को एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, काफी मिनिमल कॉस्ट है, तुम वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट के चक्कर में ऑलरेडी काफी लेट हो गई है। अब देखते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करनी है। तो अब आ जाना है तुम्हें किसी एक ब्राउजर पर, और वहां पर तुम्हें सबसे पहले सर्च करना है WBCEE। और जैसे ही तुम सर्च करोगे तुम्हें फर्स्ट लिंक जो मिलेगी wbceee.nic.in का, इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है। यहाँ से तुम्हें इस पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ से फिर तुम्हें एग्जामिनेशन को चूज करना होगा WBCEE। तो इसलिए मैं नीचे एक डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन में जब चेक करोगे तो वहां पर तुम्हें डायरेक्ट लिंक मिलेगी, तो उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। अब जब तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिखाई देगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर WBCEE 2025। तो इस पर तुम्हें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए वो यहाँ से साइन इन कर पाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे तुम्हें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। आई होप कि तुम लोग कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप से अपनी फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अगर फॉर्म मोबाइल डिवाइस है तुम लोग इसे फिलअप करते हो तो हो सकता है पेमेंट के टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाए। ट्राई करो लैपटॉप या डेस्कटॉप से फिलअप करने की, या आसपास कोई कैफे है तो तुम वहां जा सकते हो, या फिर तुम हम लोगों से डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, जो मैंने स्टार्ट में तुम लोगों को बताया था। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, प्लीज रीड केयरफुली। अब देखो, इसे धीरे धीरे तुम पढ़ के फिर नीचे मेन मैंने बताया था कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तुम इसे एक बार फिर से चेक कर लेना और एक पासवर्ड क्रिएट करके लिख के रख लेना। उसके बाद तुम्हें सिंपली यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है, और फिर ये फॉर्म आगे प्रोसीड हो जाएगी। और सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक विंडो ओपन होगा, और अब यहाँ देखो वही सारी सेक्शन है जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले ही तुम्हें बताया था। यहाँ पर तुम्हें कैंडिडेट नेम फिलअप करना है, यहाँ पर तुम्हें फादर नेम, मदर नेम, फिर तुम्हें डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से चूज करनी है, क्योंकि देखो इसमें मिस्टेक कर दोगे तो बाद में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। यहाँ पर देखो जेंडर को चूज करना है तुम्हें, फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप में मैंने बताया था अगर कोई भी वोटर आईडी पासपोर्ट नहीं है तो तुम एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को चूज कर लेना, और यहाँ पर तुम अपनी आधार नंबर को फिलअप कर देना। फिर तुम्हें यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करनी है, और यहाँ पर ईमेल आईडी, फिर दोनों जगह पर नीचे तुम्हें टिक कर देना है। देखो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे ही फिल करना जो तुम्हें नेक्स्ट 6 to 7 मंथ अच्छे से
नीचे रखना है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशंस WBJEE की तरफ से उसी पर आएगी। नीचे जो तुमने पासवर्ड क्रिएट किया था, जो मैंने बताया था, उस पासवर्ड को तुम यहाँ पर लिख लेना और फिर कंफर्म पासवर्ड के अंदर सेम उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देना और फिर सिक्योरिटी पिन को, ये जो लिखी हुई है, इसे यहाँ पर तुम एंटर कर देना। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे तुम्हें सबमिट पर क्लिक करनी है। सबमिट पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने फिर से एक पॉपअप ओपन होगा, डू यू विश टू सबमिट, तो फिर तुम्हें यस कर देना है। जैसे ही तुम यस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने रिव्यू पेज ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, यानी कि तुमने जो अब तक फिल किया था वो सारी डिटेल्स एक बार तुम्हें यहाँ पर शो होगी। तुम्हें उसे मैच कर लेना है। जब सारी चीजें सही होगी तो तुम्हें सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ फिर तुम्हारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP सेंड की जाएगी, उसे तुम्हें यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे तुम्हें सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रही है, सिंपली उसे ऊपर फिल करके तुम नीचे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। इतनी चीजें करने के बाद तुम्हारी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी और अब तुम्हें यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर सारी चीजें अभी इनकम्प्लीट है। तुम्हें एक एक करके हर चीज को फिलअप करनी है। नीचे तुम्हें फिल एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। ये कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो तुमने पहले फिल किया था वही यहाँ पर शो होगा तुम्हें। अब नीचे तुम्हें जेंडर, नेशनलिटी के बाद से स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज करना है। यहाँ पर देखो तुम आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल का ऑप्शन है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर तुम इस तीनों स्टेट से हो तो तुम्हें ये तीनों चूज कर लेना है, तीनों में से कोई एक। और अगर तुम इसके अलावा किसी भी स्टेट से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हो, तुम्हें अदर्स को चूज कर लेना। बस डिफरेंस यही है, तुम जैसे ही अदर को चूज करोगे, यानी कि तुम वेस्ट बंगाल से नहीं हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर जो है कैटेगरी के अंदर सिर्फ जनरल शो होगा, फिर ट्यूशन फी वेवर के अंदर सिर्फ तुम्हें नो शो होगा और पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर भी सिर्फ तुम्हें नो शो होगा, यानी कि इन सब चीजों की बेनिफिट तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। वही अब तुम अगर यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल को वेस्ट बंगाल चूज कर लोगे तो फिर तुम्हें देखो यहाँ पर कैटेगरी के अंदर चूज करने दी जाएगी, तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, EWS, OBC या SC ST जो भी हो, या फिर तुम अगर ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी में आते हो तो तुम्हें यस नो को चूज करना है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगी और तुम चूज कर सकते हो, अगर एक डिसेबल कैटेगरी के अंदर तुम आते हो तो तुम्हें यस को चूज कर लेना है। वैसे ही तुम यहाँ पर अगर आसाम और त्रिपुरा को भी चूज करोगे तो तुम्हें यहाँ पर कोई कैटेगरी और ट्यूशन फी वेवर का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, सिंपली तुम्हें कैटेगरी के अंदर जनरल और फिर ट्यूशन फी वेवर के अंदर नो चूज करना होगा। तो चलो अगर जहां से भी तुम हो उसके अकॉर्डिंग अपने तुम स्टेट ऑफ डोमिसाइल को चूज कर लेना। मैंने यहाँ पर वेस्ट बंगाल चूज कर लिया है। अब यहाँ पर रिलीजन के अंदर तुम्हें चूज कर लेना है जो भी रिलीजन है, उसके बाद तुम्हें कैटेगरी चूज करनी है। ध्यान रहे तुम यहाँ पर जो भी कैटेगरी चूज करोगे उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास रेडी होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम वो काफी काम आने वाली है। उस सर्टिफिकेट के बिना तुम्हें कोई भी सीट वहां पर अलॉट नहीं होने वाली है, क्योंकि एडमिशन से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होता है। तो वहां पर अगर तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगी तो फिर तुम वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अब यहाँ से तुम ट्यूशन फी वेवर वाली कैटेगरी से चूज कर लेना, यस और नो, जो भी तुम जिस कैटेगरी के अंदर आते हो। फिर तुम यहाँ से पर्सन विद डिसेबिलिटी को चूज कर लेना और इनकम कैटेगरी, जिस भी इनकम कैटेगरी के अंदर तुम आते हो, तुम्हें वो चूज कर लेनी है। उसके बाद तुम्हें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर तुम्हें पॉपअप आएगी, डू यू विश टू सेव। यहाँ पर सेव करने के लिए तुम्हें यस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस तरह से तुम्हारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब तुम्हें यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। इसके अंदर तुम्हें 12th क्लास की डिटेल डालनी है। अगर तुमने पहले ही पास कर लिया है तो तुम्हें पास्ट पर क्लिक करनी है और यहाँ से तुम जिस भी ईयर में पास हुए हो वो चूज कर लेना है। फिर बोर्ड, स्कूल, इंस्टीट्यूट, स्कूल पिन कोड, ये सब फिल कर देना। और अगर तुम इस बार 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हो 12th की, जो भी बोर्ड से हो, तुम वेस्ट बंगाल बोर्ड से दे रहे हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, या फिर तुम CBSE ICSE किसी भी बोर्ड से दे रहे हो, तुम्हें यहाँ पर अपियरिंग को चूज करना है और फिर ईयर ऑफ पासिंग में तुम्हें 2025 को चूज करना है, यानी कि तुम 2025 में एग्जाम दे रहे हो और इस बार तुम पास होने वाले हो। फिर यहाँ से तुम्हें नेम ऑफ बोर्ड चूज कर लेना, जिस भी बोर्ड से तुम एग्जामिनेशन देने वाले हो। मैंने यहाँ पर अपनी बोर्ड को चूज कर लिया। अब यहाँ पर तुम्हें स्कूल नेम यहाँ पर फिल करनी है। मैंने यहाँ पर स्कूल नेम और स्कूल पिन कोड को फिल कर दिया है। फिर तुम्हें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर तुम्हें डू यू विश टू सेव में यस पर क्लिक करना है और उसके बाद तुम्हारे सामने एड्रेस यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें प्रेजेंट एड्रेस फिल करनी है और यहाँ पर तुम्हें परमानेंट एड्रेस। अगर तुम्हारी प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तुम यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना। देखो मैंने प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर दिया। अब यहाँ पर तुम्हें सिंपली सेम एज प्रेजेंट एड्रेस फिल करना। अब तुम्हें नीचे फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली तुम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर तुम्हें फिर से एक बार कंफर्म पे यस क्लिक करना है और तुम्हारे सामने फिर एग्जाम सेंटर डिटेल्स की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वेस्ट बंगाल का ऑप्शन आएगा और यहीं पर तुम्हें क्लिक करना है एग्जाम सिटी को, और 3 एग्जामिनेशन सिटी तुम्हें चूज करनी होगी। उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी एडमिट कार्ड आएगी और तुम्हें एग्जाम देने के लिए वेस्ट बंगाल जाना होगा। अब जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल से बाहर से आ रहे हैं, यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड
से उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सी एग्जामिनेशन सिटी उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा या फिर नजदीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहां जाने में। तो देखो यहाँ पर तुम्हें काफी सारी एग्जाम सिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर से तुम देखो पहले हुगली बैंडल, हुगली श्रीरामपुर, हावड़ा, फिर सलकिया, हावड़ा सलकिया, बाली उत्तरपाड़ा, उसके बाद फिर तुम्हें दिखाई दे रहा है हावड़ा संतरागाछी। तो देखो तुम यहाँ पर हावड़ा मैदान चूज कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें आराम से हावड़ा स्टेशन उतरने के बाद ऑटो मिल जाएगी या फिर तुम बस से भी जा सकते हो, और तुम्हें हावड़ा स्टेशन के अंदर से ही मेट्रो भी मिल जाएगी, तो जो तुम डायरेक्ट हावड़ा मैदान जा सकते हो। फिर जहां भी तुम्हारी सेंटर होगी उसके लिए तुम्हें ऑटो लेना होगा। ये बाली उत्तरपाड़ा वाला ऑप्शन अगर तुम चूज करते हो तो फिर तुम्हें हावड़ा से फिर एक लोकल मिल जाएगी, तुम्हें वहां से जाना होगा, या सलकिया अगर पड़ती है तो फिर तुम्हें बाहर जाकर बस लेना होगा। काफी बच्चों के लिए फिर बिहार से मालदा भी नजदीक पड़ सकता है, तो तुम उसे भी चूज कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ एक एक करके। अब भी अगर एग्जाम सिटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम कमेंट करना, मैं फिर से एक अच्छे से वीडियो बनाकर तुम्हें समझा दूंगा कौन सी जगह ज्यादा नजदीक पड़ेगी तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर तुम्हें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके करना है। फिर तुम्हारे सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए तुम्हारे फोटोग्राफ की, जो कि JPG फॉर्मेट में होगी, और सिग्नेचर तुम्हारी मिनिमम 4 KB, ये मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। दोनों को तुम्हें .jpg वाले फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर तुम्हें यहाँ सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तुम अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को एक बार चेक कर लेना, अगर दोनों सही होगी तो तुम्हें यहाँ सेल्फ वेरीफाइड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे तुम्हें सेव एंड फाइनली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब फाइनली तुम्हारी फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब तुम्हारे सामने प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तुम एक एक करके हर चीज को मैच कर लेना सही है या नहीं, और अगर कोई भी मिस्टेक या एरर तुम्हें दिखाई देगी तो तुम्हें नीचे प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जाकर पहले उसे ठीक करना है। और अगर सारी चीजें करेक्ट होगी तो तुम्हें यहाँ पर डिक्लेरेशन में तुम्हें यहाँ टिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टिक करना है एंड सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर तुम्हें फिर से बोला जाएगा काइंडली वेरीफाई ऑल डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, वन सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज। यानी कि एक बार जब ये सबमिट हो जाएगा तो तुम फिर इसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो एक बार फिर से तुम मैच करके देख लेना, फिर डू यूज टू फाइनल सबमिट में यस पर क्लिक कर देना। अब जिस फॉर्म को तुम स्टार्ट में फिलअप करने के लिए आए थे यहाँ तुम्हें सारा इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा था। अब देखो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है और सिर्फ पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन बचा हुआ, जो तुम्हें अभी पेमेंट करनी होगी तुम्हारे कैटेगरी और तुम्हारी जेंडर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर तुम्हें नीचे दिखाई दे रही है पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन, सिंपली यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने पेमेंट की विंडो ओपन होगी और तुम्हें यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा होगा ₹400, 500, 300 तुम्हारे जेंडर और तुम्हारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तुम्हें यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और फिर पे फी पर क्लिक कर देना है। अब मैंने पहले भी बताया था अगर तुम्हें यहाँ पर जो अमाउंट है वो अगर गलत शो हो रही है तो जरूर तुमने अंदर फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक किया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्म फिलअप अच्छे से करना, किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर तुम कैफे नहीं जा सकते हो तो तुम घर बैठे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो, मैंने स्टार्ट में ही बताया तुम्हें कैसे करना है। अब यहाँ पर तुम्हें पे फी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगी विंडो, जहां पर तुम्हें 3 ऑप्शन होंगे, किसी एक पर तुम क्लिक करना और उसके बाद तुम्हें प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तुम्हें बहुत से ऑप्शन होंगे, अगर तुम्हें कार्ड से पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड से, तो तुम यहाँ पर कार्ड नंबर फिल करना और सारी डिटेल्स को फिल करना। अगर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन पर तुम्हें क्लिक करनी है। यहाँ पर तुम्हें यूपीआई आईडी पर क्लिक करके यूपीआई आईडी फिल करना है, या फिर यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पर यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करने के बाद पे एंड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने पे तुम्हारे सामने क्यूआर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हें स्कैन करके पेमेंट करना है और जैसे ही तुम पेमेंट कर दोगे तुम्हें तुम्हारी कंफर्मेशन पेज मिल जाएगी। तो आई होप तुम्हें फॉर्म फिलअप की इंटायर प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई, कोई भी मिस्टेक मत करना और उस मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड करना जो मैंने स्टार्ट में बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।